इन्फेक्शियस डिसीज या महामारी टाइप बीमारी आ सकती है 2026। यूएसए में टोर्नेडोज के कारण भी काफी ज्यादा हानि होती हुई यहाँ पे दिखेगी। यूएसए में काफी बड़े टोर्नेडोज यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं 2026 में। एक दूसरे के ऊपर बम फेंक दिए, मिसाइल फेंक दी, एक्शंस ले दिए डिफरेंट तरह के, ये काफी ज्यादा होने का योग है 2026 में। और वार में काफी ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे जुड़ने वाली है, इन्वॉल्विंग इंडिया भी उसमें एंटर कर सकता है। वह वाटर रिलेटेड डिस्ट्रक्शन भी काफी ज्यादा होगी 2026 में। डॉलर की वैल्यू 2026 में गिरेगी। क्यों गिरेगी? यूएसए कुछ ऐसे डिसीजंस लेगा, कुछ ऐसे एक्शंस लेगा, ऐसे काम करेगा डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी वजह से जो यूएसए की इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा अफेक्टेड होगी। यूएसए की स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा फॉल करेगी 2026 में, क्योंकि काफी इंडियंस 2026 में अपने देश में वापस आएंगे, क्योंकि वार लाइक कंडीशंस होगी, इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी, उनके इंडियंस और फॉरेनर के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हुए आपको दिख सकते हैं, जिसकी वजह से वो डिपोर्ट या वापस आ सकते हैं। 2026 में बीजेपी को कुछ लीडर्स का एक ऐसी चीजें सामने आएंगी, उनके स्कैम्स कह लो, उनकी ऐसी कुछ खराब चीजें लोगों के सामने आएंगी, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बीजेपी में आपको देखने को मिलेगी। यूक्रेन कहीं ना कहीं यहाँ पे 2026 में पूरी तरह हारता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे आप पीओके कहते हो, वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ आता हुआ दिख रहा है। 2026 में काफी ज्यादा रेनफॉल आने का चांस है, काफी ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे 2026 में आपको देखने को मिलेगी। 2026 जो ईयर है वो सूर्य का साल है, तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस, मेजर फॉरेस्ट फायर्स हो रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के योग है। स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा डिक्लाइन आएगा 2026 में। ममता बनर्जी के हाथों ये सीट जाती हुई यहाँ पे दिख रही है। ये मैं कोई डर फैलाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सतर्क करने आया हूँ, इसलिए मेरी बात को आप प्लीज ध्यान से सुनिए। प्राइस काफी ज्यादा गिर जाएंगे कुछ कंपनीज के। जब है ईरान एक क्रिश्चियन मेजोरिटी नेशन बन सकता है आने वाले टाइम में। गोल्ड, सिल्वर और जो मेटल के प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे राइज करेंगे 2026 में। है वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक या मतलब कोई भीड़ भड़ाके में दुर्घटना, एक्सीडेंट्स के योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं धार्मिक प्लेसेस पे। एक्शन देखने को मिल सकती है 20-30% इकट्ठी चांदी गिर जाए। जो लोग इमरजेंसी फंड इस 2026 में इकट्ठा कर लीजिए, जहाँ कुछ सेविंग्स अपने पास करके घर में रख सकते हैं। पैसा निकालना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं बैंक ना डूब जाए, हमारे पैसे ना मर जाए, तो वो पैसा निकालना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट रूल चला देती है कि पैसा नहीं निकाल पाओगे, इतनी लिमिट तक निकाल पाओगे। में जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, उनके लिए सावधान होने का टाइम आ चुका है। अगर आपको 2025 टफ लगा तो 2026 के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि 2026 में दुनिया के बॉर्डर हिलने वाले हैं, दुनिया का पैसा हिलने वाला है, दुनिया की इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो सारी हिलने वाली है। दुनिया के जो पावरफुल लीडर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल यहाँ पे फेस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। अर्थक्वेक, सुनामीज की बात की जाए, टोर्नेडोज की बात की जाए, इन्फेक्शियस डिसीज या कोई महामारी भी आ सकती है। और गोल्ड और सिल्वर और अदर मेटल्स राइज करेंगे, स्पेशली गोल्ड काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में सेफ ऑप्शन बनेगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग गोल्ड बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं फॉर द लॉन्ग टर्म, आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा। देखो यहाँ पे मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई भी SEBI रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ जो इन्वेस्टमेंट गाइड दूंगा। ये प्योर एस्ट्रोलॉजिकल बेस पे मैं प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, और मेरी जो भी प्रीवियस प्रेडिक्शन थी कॉपर को लेके, गोल्ड को लेके, सिल्वर को लेके, प्राइजेस के ऊपर, वो सभी आज तक ठीक गई हैं। जो मैंने 15 दिसंबर 2024 में वीडियो रिकॉर्ड की थी वो मैं यहाँ पे अटैच भी कर दूंगा। नहीं तो आप मेरे सोशल मीडिया जो कि एस्ट्रो रेमेडी 9 इंस्टाग्राम पे पेज है और द लविश डॉट क्रिएटर इंस्टाग्राम पे पेज है, उसका मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड करवा दूंगा। वहाँ पे आप जाके फॉलो या दिख सकते हैं, वहाँ पे मैंने अपलोड किया है विद प्रूफ कब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था, कैसा क्या था। अब आज से सारी वीडियो यहाँ पे आप पब्लिश किया जाएगा इस चैनल पे, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर से कर दीजिए, ताकि सब लोगों के पास ये प्रेडिक्शन वीडियो हमारी पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज की प्रेडिक्शन वीडियो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कर्मदेव सर्वकालेषु सर्वदा। गणेश जी को याद करते हुए वीडियो का आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले जो 2026 का जो ये साल है ना, तो ये सूर्य का साल क्यों कहा जाता है? देखो 2026 का जो टोटल करोगे वो 1 पे आता है। 2026 को अगर ऐड करोगे तो ये 1 पे आता है। अगर 1 डिजिट में बनाओ तो एक ये 1 पे आता है। तो 1 जो नंबर है वो सूर्य को दिखाया गया है। सूर्य क्या है? सूर्य लीडरशिप है, लीडर्स है, पॉलिटिकल है, और सूर्य एक राजा है। ठीक है, जब राजा आएगा, देखो दो जो नाइन्थ वाला थे ना, 2025 वाला ईयर था, वो 9 नंबर का था। 9 नंबर पे न्यूमरोलॉजी का नंबर्स एंड हो जाते हैं और 1 नंबर से न्यूमरोलॉजी का प्रारंभ होता है। तो 2025 में आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें यहाँ पे एंड हुई थी, क्योंकि 9 नंबर जो था वो एंडिंग का नंबर था और जो 1 नंबर है वो स्टार्टिंग का नंबर है। तो इससे आप प्रेडिक्ट अपने ओर से भी कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। नई चीज़ों का प्रारंभ होगा, नई चीज़ें आएंगी इस साल, क्योंकि ये ईयर ऑफ रेवोल्यूशन बनेगा एक,
क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग एक नया साल है, नया साल भी बिगिनिंग ऑफ द एवरीथिंग, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, न्यू गवर्नमेंट रूल्स आएंगे, गवर्नमेंट ऐसे डिसीजंस लेगी जिसकी वजह से लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगी, पावरफुल पीपल है जो पॉलिटिशियन है, डाउनफॉल, करप्शन, स्कैम, स्कैंडल या उनके बारे में कुछ बड़ा निकलेगा इस साल, जिनकी वजह से उनका डाउनफॉल और लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। मिनिस्टर, किसी लार्ज स्टेट का चीफ मिनिस्टर इंडिया में, उसकी गद्दी यहाँ पे जाती हुई दिख रही है 2026 में, पूरे पूरे योग हैं। और कोई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट जैसे कि बीजेपी जो रूलिंग पावर अभी चल रही है, रूलिंग गवर्नमेंट चल रही है इंडिया में, तो वो वेस्ट बंगाल को टेक ओवर कर सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ममता बनर्जी अपनी सीट छोड़नी पड़ जाए उनको, और ममता बनर्जी के हाथों ये सीट जाती हुई यहाँ पे दिख रही है। बंगाल में कोई न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है और चांसेस यही है कि बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे टेक ओवर कर सकती है। और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है जो डिफरेंट कंट्रीज के, उनको डाउनफॉल और यहाँ पे प्रॉब्लम सहनी पड़ेंगी, क्योंकि वो ऐसे कुछ लॉज पब्लिश कर देंगे, फोर्सफुल लॉज, और कुछ ऐसे एक्शंस ले देंगे दूसरी कंट्रीज के साथ जिनकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स यहाँ होती हुई दिख रही है 2026 में। स्टॉक मार्केट इस साल काफ़ी वोलेटाइल हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट में जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, उनके लिए सावधान होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि 2026 में स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश कर सकती है। स्पेशली मैं स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ। कंपनीज, जो बिग कंपनीज हैं, वो कहीं ना कहीं आपको उनके स्कैम्स, स्कैंडल्स, जो उनके बड़े बड़े स्कैम सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से वो शेयर मार्केट से डीलिस्ट हो सकती हैं कंपनीज, और यहाँ पे उनके शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर जाएंगे कुछ कंपनीज के, जब उनके स्कैम या कुछ उनके अंदर घपले सामने आएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा नुकसान होगा इन्वेस्टर्स का। तो सोच समझ के पैसे इन्वेस्ट करिए अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये मैं कोई भी, फिर से मैं बोल रहा हूँ, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये जस्ट एस्ट्रोलॉजिकल बेस है। ये आपको पूरा रिसर्च करना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी डिसीजन देने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, क्योंकि कोई भी SEBI रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर और जो मेटल के प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे राइज करेंगे 2026 में, और दिसंबर के एंड तक, मतलब कि दिसंबर तक आपको देखोगे गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस राइजेस करेंगे। और हो सकता है कि सिल्वर बीच में गिर जाए, सिल्वर में बड़ी करेक्शन आ जाए, क्योंकि सिल्वर अभी काफ़ी अपनी रेंज से काफ़ी बढ़ चुकी है। अभी वैसे तो सिल्वर इस रेंज से काफ़ी आगे जाएगी, अभी 3 लाख पार कर जाएगी आराम से, क्योंकि योग तो बने हुए हैं कि 3 लाख प्लस यहाँ पे चांदी क्रॉस कर जाए आराम से। और बट करेक्शन देखने को मिल सकती है, 20-30% इकट्ठी चांदी गिर जाए, ठीक है, वहाँ पे करेक्शन, बड़ी करेक्शन देखने का भी योग है। बट उस करेक्शन के बाद सिल्वर दोबारा से राइज करेगी। बट अगर आप मुझे अल्टरनेटिव पूछो तो गोल्ड एक अच्छा स्टेबल फ्यूचर के लिए अल्टरनेटिव मैं कहूँगा। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, तो फ्यूचर के लिए काफ़ी सेफ्टी आपकी बने रहेगी। और मैं आपको कहूँगा कि आप लोग इमरजेंसी फंड इस 2026 में इकट्ठा कर लीजिए, जहाँ कुछ सेविंग्स अपने पास करके घर में रख सकते हैं, जहाँ कहीं पे छिपा के अपने घर में रख सकते हैं कि आपको कुछ जरूरत पड़ सकती है। बैंक से दूर रखिए, मैं बोल रहा हूँ, बैंक से सारे पैसे निकालने की जरूरत नहीं है, जब मैं कुछ वो नहीं बोल रहा हूँ। बैंक में से कुछ पैसे अपने एज अ सेविटी, एज अ एमरजेंसी फंड अपने घर पे रख लीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें रख लीजिए, अगर कोई वारलाइक कंडीशंस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस 2026 में जो होंगे, उसमें आपको हेल्प मिल जाएगी, उस वो पैसे अगर आपके घर में पड़े होंगे, ठीक है। क्योंकि बैंक यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स या बैंक में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो आप विड्रॉ करने में मुश्किल आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट सैंक्शंस लगा देती है, कुछ लिमिट लगा देती है। जब वार लाइक कंडीशन होती है, इकोनॉमिकल क्राइसिस आती है, तो वो कंडीशन लगा देती है, क्योंकि लोग तब क्या करते हैं, वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं कि कहीं ना कहीं बैंक ना डूब जाए, हमारे पैसे ना मर जाए, तो वो पैसा निकालना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट रूल्स ला देती है कि पैसा नहीं निकाल पाओगे, इतनी लिमिट तक के निकाल पाओगे, तो आपको बेसिक जो नीड्स हैं उन पे खर्चा करने पे प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बोल रहा हूँ, पहले आप ला के रख लीजिए। जैसे अभी क्या हुआ था, जब वार लाइक कंडीशन 2025 में भी हुई थी, जो मैंने बोला था इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ, तो लोगों ने क्या किया था, लोगों ने ना सामान खरीदना शुरू कर दिया था पहले ही, ठीक है। जब वार लाइक कंडीशन शुरू हुई थी तो सामान खत्म होने लग गया था जो स्टॉक्स में पड़ा हुआ था, तो लोग सामान को स्टोर करने लग गए थे पहले ही। तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ लोगों को इवन बेसिक नेसेसिटी का खाना नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ लोग
बहुत ज़्यादा स्टोर करके अपने पास ले गए थे। तो कुछ लोगों को तो डेली खाने के लिए भी नहीं, उस टाइम पे कुछ लोगों को नहीं मिल पाया। तो उस अकॉर्डिंग पहले ही देख के चलिए आप लोग। धार्मिक प्लेसेस और जो क्राउडेड प्लेसेस हैं, उन पे आप संभल के सहिए इस साल, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये योग बने हुए हैं, वहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक या मतलब कोई भीड़ भड़ाके में दुर्घटना, एक्सीडेंट्स के योग यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं धार्मिक प्लेसेस पे। तो प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, तो ध्यान से जाइए आप लोग। डी-डॉलराइज़ेशन होगा 2026 में। डॉलर की वैल्यू जो आप लोग आज देख रहे हो ना कि डॉलर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। बोल रहे हैं कि इंडिया का रूपी तो फॉल कर रहा है, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। डॉलर की वैल्यू 2026 में गिरेगी। क्यों गिरेगी? यूएसए कुछ ऐसे डिसीजंस लेगा, कुछ ऐसे एक्शंस लेगा, ऐसी ऐसे काम करेगा डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी वजह से जो यूएसए की इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होगी और लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, उसके खुद की कंट्री में भी प्रोटेस्ट करेंगे। और जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, डिफरेंट कंपनीज भी यूएसए के खिलाफ, जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगी, क्योंकि वो ऐसे कुछ डिसीजंस लेने वाला है, कुछ ऐसे एक्शंस लेने वाला है डिफरेंट कंट्रीज के खिलाफ, जो उसके लिए आगे चल के यूएस की इकोनॉमी को ख़राब करने का काम करेगी। और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी संभल के डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि यही डिसीजंस उसको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में ढकेल देंगे। अगर आप लोग करियर बनाने का सोच रहे हो तो बेस्ट चीज़ होगी, आप लोग एआई टूल्स को सीख सकते हैं। एआई को सीखिए, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अपना काम करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा 2026। जो यूरोपियन एलाइज है वो कंपनीज, टेक कंपनीज के खिलाफ हो सकती है। ईरान एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी नेशन बन सकता है आने वाले टाइम में। तो ये बड़ी प्रेडिक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान जो है क्रिश्चियन मेजॉरिटी बन सकता है आने वाले टाइम में। और इंडिया सऊदी अरेबिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है कि दोनों नेशन में ट्रैवल करने के लिए इंडिया के लोग जब ट्रैवल करने जाएंगे, उनको हो सकता है कि वीज़ा की ज़रूरत ना पड़े। एज अ इंडिया और रशिया और सऊदी अरेबिया में तो ये पहले ही हो चुका है, उनको अब एक दूसरे के देश में ट्रैवल करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। आने वाले टाइम में इंडिया का भी ऐसे हो सकता है, इंडिया और रशिया में वीज़ा फ्री ट्रैवल यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा टाइम है। पाकिस्तान का जो है मैप, उसमें चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे आप पीओके कहते हो, वो कहीं ना कहीं भारत की तरफ आता हुआ दिख रहा है। पूरे यहाँ पे योग हैं कि भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपनी तरफ ले लेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, बलूचिस्तान और जो इंटरनल जो फैक्टर्स हैं वो भी इफेक्ट करेंगे। और जो इंडिया है वो भी यहाँ पे अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जो कश्मीर का जो हिस्सा है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड किया हुआ है, वो यहाँ पे लेने की कोशिश करेगा 2026 में। और 2027 में भी हो सकता है कि 2027 आते आते हमें पीओके मिल जाए। वैसे कोशिश पूरी है कि 2026 में हमें पीओके मिल जाए, बट हो सकता है 2027 तक हमें मिल जाए, बट पीओके हमारी तरफ आएगा। पाकिस्तान के जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान के तो काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी टुकड़े हो जाएंगे। बलूचिस्तान हो गया, पीओके हो गया, डिफरेंट रीजन में लोग टूट जाएंगे पाकिस्तान के, उसके खुद के ही नेशन। यहाँ पे बिग कंपनीज 2026 में यहाँ पे बंद होने के कगार पे आ जाएंगी। उनको इतने लॉसेस फेस होंगे 2026 में कि वो बंद होने के कगार पे आ जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी जॉब लॉस यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ सकती है 2026 में। तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि आप लोग फंड सेव करके रख लीजिए, अगर फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ये मैं कोई डर फैलाने नहीं आया हूँ, मैं आपको सतर्क करने आया हूँ। इसलिए मेरी बात को आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस के योग हैं। स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आएगा 2026। बात करिए रेल एक्सीडेंट्स, एयर एक्सीडेंट्स 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा संभल के ट्रैवल कीजिए। जो ट्रैवलर्स हैं, अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, तो उनके लिए सावधान होने का टाइम है। ये कोई भी डर नहीं फैलाना, आपको सावधानी से चलना है। थोड़ा ट्रैवल यहाँ पे आपको सावधानी से करना है, क्योंकि जो 2026 है वो 2026 जो ईयर है वो सूर्य का साल है। तो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस, मेजर फॉरेस्ट फायर जनरली आप देखते हो कि आपको
अक्सर सालों में देखते मिलती है। 2025 में भी हुई थी, 2024 में भी फॉरेस्ट फायर हुई थी, पर 2026 में जो होगी ना, यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के कारण यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा मेजर फॉरेस्ट फायर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से जैसे अगर आग लगेगी तो ग्लोबल वार्मिंग भी यहाँ पे बढ़ती हुई आपको दिख सकती है। आर्टिक जो बर्फ के पहाड़ हैं वो यहाँ पे पिघलते हुए दिख रहे हैं 2026 में गर्मी बढ़ने की वजह से। तो टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको 2026 में। और 2026 में एक बात और बताऊं कि 2026 में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल आने का चांस है। काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे 2026 में आपको देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी कि इंडिया के जो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, यूपी, जो ये वाले रीजन्स हैं ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लड लाइक कंडीशंस और वाटर हैवी रेनफॉल की वजह से काफ़ी जल प्रवाह हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ और लोगों की जानी मान को भी नुकसान होने के योग बने हुए हैं। और पूरे वर्ल्ड में हैवी रेनफॉल्स का काफ़ी ज़्यादा इस साल में योग बने हुए हैं। सुनामीज भी आएंगी पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में। बात करें ऑस्ट्रेलिया हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, इवन आप देखोगे कि जो जो वो है ना सूखे इलाके, जैसे यूएई है, वहाँ पे बारिश कम होती है, तो वहाँ पे भी आपको पानी भरता हुआ यहाँ पे दिखेगा। बारिशों की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा देशों में सुनामीज, जैसे चाइना, स्पेन, टर्की, ठीक है, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर रिलेटेड जो इवेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो वाटर ज़ोडिएक साइंस है, यहाँ पे कहीं ना कहीं शनि वहाँ पे ट्रांजिट ऑलरेडी किया हुआ है, क्योंकि 2025 में ही मार्च में ट्रांजिट कर दिया था। 2026 में काफ़ी ज़्यादा आप ये सब चीज़ें पाते हुए देखोगे कि वाटर रिलेटेड जो इवेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। वाटर रिलेटेड डिस्ट्रक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगी 2026 में। ये आप प्रेडिक्शन मेरी नोट करके रख लीजिए। यहाँ पे वार लाइक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नेशंस के साथ बनेगी। और रशिया और जो यूक्रेन का युद्ध अभी तक चल रहा था, रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध अभी तक चल रहा था, उसमें यूक्रेन कहीं ना कहीं यहाँ पे 2026 में पूरी तरह हारता हुआ दिख रहा है। और अपनी जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूक्रेन गंवा सकता है, मतलब पूरी तरह से हार सकता है। रशिया कुछ ऐसे दाव खेलेगा, क्योंकि 2026 में रशिया यूक्रेन छोड़िए, काफ़ी ज़्यादा नेशंस वार लाइक कंडीशन में आ जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर मिसाइल्स फेंक देना, एक दूसरे के ऊपर जैसे टेंशन का माहौल काफ़ी ज़्यादा 2026 में वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट कंट्रीज में बन जाएगा। एक दूसरे के ऊपर बम फेंक दिए, मिसाइल फेंक दी, एक्शंस ले दिए डिफरेंट तरह के। ये काफ़ी ज़्यादा होने का योग है 2026 में। और वार में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज यहाँ पे जुड़ने वाली है, इन्वॉल्विंग इंडिया भी उसमें एंटर कर सकता है। वैसे यूएसए, ईरान, इजराइल, चाइना, जितने ये कंट्रीज़ हैं ना, यूरोपियन की जितनी कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कंट्रीज़ हैं, उसको यूएसए कहीं ना कहीं यहाँ पे ढकेल लेगा। 2026 में उनको वार की तरफ ढकेलेगा। और ब्रिटेन का भी यहाँ पे रोल आपको देखने को मिलेगा वार्स के अंदर। एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट ब्रिटेन भी ला सकता है वर्ल्ड में। और यूएसए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें करेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा। पॉलिटिकल बड़ी इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और पीएम मोदी की है, पीएम मोदी जी की जो हेल्थ है वो 2026 में थोड़ी ख़राब होती यहाँ पे दिख रही है। और पीएम जो बीजेपी के लिए थोड़ा 2026 थोड़ा जब जैसे जैसे मिड आती जाएगी 2026 की, तो थोड़ा सा नेगेटिव है। क्योंकि 2026 में बीजेपी के कुछ लीडर्स का एक ऐसी चीज़ें सामने आएंगी, उनके स्कैम्स कह लो, उनकी ऐसी कुछ ख़राब चीज़ें लोगों के सामने आएगी, जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बीजेपी में आपको देखने को मिलेगी। और लोग काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ प्रोटेस्ट या उनके खिलाफ जाते हुए देखेंगे बीजेपी के। क्यों? बिकॉज कुछ उनके ऐसे लीडर्स के, कुछ जो बीजेपी में लीडर्स हैं, उनके कुछ ऐसे स्कैम्स और घपले और ऐसी कुछ गलत एक्शंस, कूटनीति सामने आएंगी, जिनकी वजह से उनको सेटबैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट्स हैं, जो मेन लीडर्स हैं, उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा नहीं है, तो उनको भी सावधानी यहाँ पे रखनी चाहिए 2026 में। कांग्रेस और टूटती हुई दिख रही है मुझे 2026 में। काफ़ी इंडियंस 2026 में अपने देश में वापस आएंगे, क्योंकि वार लाइक कंडीशंस होगी, इकोनॉमिकल क्राइसिस आएगी, उनके इंडियंस और फॉरेन के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हुए आपको दिख सकते हैं, जिसकी वजह से वो डिपोर्ट या वापिस आ सकते हैं। यूएसए की स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा फॉल करेगी 2026 में, क्योंकि उसके डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे एक्शंस लेगा, जिसकी वजह से यूएसए की स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्शन
आती हुई दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा फॉल आएगा 2026 में यूएसए की इकोनॉमी में, और यहाँ पे बैंक्स भी कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं 2026 में। मेजर वार्स जो वर्ल्ड में मई 2026 के बाद हो सकती है। 2026 में जितने भी स्टेट इलेक्शंस हो गए वहाँ पे बीजेपी का पलड़ा यहाँ पे भारी रहने वाला है। बीजेपी 2026 में जितने भी स्टेट इलेक्शंस होगी उसको टेक ओवर करेगी, मतलब जीतेगी 2026 में। तो बीजेपी के लिए अच्छा भी है टाइम, बट वो बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका स्कैम सामने आने की वजह से यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उनमें मिलेगी। कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा टूटेगी 2026 में। उसके प्रेसिडेंट के लिए भी हेल्थ इश्यूज का यहाँ पे योग बने। हैवी रेनफॉल और फ्लड की वजह से यूपी, एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार में सिग्निफिकेंट डैमेज और जान मान की हानि का योग यहाँ पे बने हुए हैं। सुनामी की बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, और जो जैसे मैंने बात की जहाँ पे बारिश कम पड़ती है, जो सूखे एरियाज है, यूएई वगैरह में भी सुनामी के यहाँ पे योग बने हुए हैं 2026 में। यूएसए में टोर्नेडोज के कारण भी काफ़ी ज़्यादा हानि होती हुई यहाँ पे दिखेगी। यूएसए में काफ़ी बड़े टोर्नेडोज यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं 2026। बंगाल एंड ओडिशा में लार्ज कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यू टू, अगर दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में ओवर रिलीजियस, कास्ट या जेंडर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस बैटल यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। इन्फेक्शियस डिसीज़ या महामारी टाइप बीमारी आ सकती है 2026 में। पूरे योग है ये यूरोप के होते हुए फैलेगी और साउथ इंडिया में कदम लेगी। तो ये एक महामारी पुरानी भी आ सकती है, या कोई नई महामारी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करेगी, एपिडेमिक की तरफ दुनिया को ढकेल देगी 2026 में। तो ऐसी बीमारी आने के पूरे योग यहाँ पे 2026 में बने हैं। 2026-23 में कोई महामारी आने के फिर से योग बने हुए हैं। इन्फेक्शियस महामारी होगी, इससे लोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंगे। फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, इकोनॉमिकल क्राइसिस आएंगे, लोग इससे मरेंगे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पे बीमारी से भी होता हुआ दिख रहा है। तो अपना पूरा हेल्थ केयर का ध्यान रखिए, साफ़ सुथरा खाइए, अपनी डाइट को फॉलो कीजिए, बाहर का थोड़ा कम अवॉइड कीजिए, ठीक है। अपनी हेल्थ को एक्चुअल में ठीक रखने की कोशिश कीजिए। भगवान का नाम लेते रहिए। जो इसमें भगवान का नाम लेगा, अपना किसी भी आपको मानते हो, किसी भी धर्म को मानते हो आप, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी को जो भी हो, आप भगवान को अपना याद कीजिए, उन अच्छे कर्म करते रहिए। और जो भगवान को नहीं भी मानते वो भी अपने अच्छे कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये वीडियो सिर्फ वार्निंग है, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर मेरी एनालिसिस है। जो मुझे लग रहा है कि 2026 में एस्ट्रोलॉजी के जो प्लानेटरी कॉम्बिनेशन, जो लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स आने वाला है 2026 में, ग्रहण लगने वाले हैं, उसका जो प्रभाव होने वाला है वो मैंने ओवरऑल आपको वीडियो में समझाने की कोशिश की है। बाकी आपको और वीडियोस मिलती रहेंगी डिटेल कि क्या एक्चुअल में क्या कंडीशन बनेंगी आने वाले टाइम में, वो आपको वीडियोस आती रहेगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियोस किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, हम वीडियोस उसके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और लिखिए आई एम रेडी फॉर 2026। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।